राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारे प्यारे नंदलाल हमारे लड्डू गोपाल जी का पूरा दिन कैसे उनको उठाना है। स्नान, श्रृंगार, भोग, झूलन और फिर एक दिन के अंत में मधुर शयन। तो चलिए शुरू करते हैं लड्डू गोपाल का एक दिन। सुबह के लगभग 5 बजे का समय है। चारों ओर शांति है, बस हल्की सी घंटियों की आवाज़ और तुलसी के पत्तों की खुशबू। अब समय है हमारे कान्हा को जगाने का। धीरे धीरे कहते हैं, लाल जी उठो, आज का नया दिन आपका इंतजार कर रहा है। अब कान्हा जी का स्नान तैयार है। गर्म जल में गुलाब की पंखुड़ियाँ, चंदन, कपूर और तुलसी डाल दी गई है। कान्हा जी को स्नान कराते समय मन में बस यही भाव, आप ही मेरे जीवन का आधार है। गर्म या ठंडे मौसम के अनुसार जल तैयार किया जाता है। यदि शीत ऋतु है तो थोड़ा गुनगुना दूध और केसर मिलाया जाता है। अगर ग्रीष्म ऋतु है तो चंदन, गुलाब जल का उपयोग किया जाता है। प्रभु को प्रेम से नहलाया जाता है। पहले सिर पर, फिर हाथ पांव और फिर पूरे विग्रह पर जल अर्पित किया जाता है। साथ ही उच्चारित किया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर प्रभु को मुलायम तौलिए से पोंछकर रेशमी वस्त्र पहनाने की तैयारी की जाती है। अब बारी है श्रृंगार की। जब श्रृंगार की बात आती है तब भक्त का प्रेम चरम पर होता है। सबसे पहले लड्डू गोपाल को साफ सुथरे वस्त्र पहनाए जाते हैं। मोर पंख, मुकुट, मक्खन वाली माला, चंदन, इत्र, गुलाब जल। उनके छोटे छोटे हाथ और पाँव में कंगन और पायल। उनकी आंखों में काजल लगाएंगे और उसके बाद में उन्हें शीशा दिखाएंगे। श्री कृष्ण हम सबके मन के सुख, प्रेम और दया के प्रतीक हैं। आज हम अपने लड्डू गोपाल की आरती उतारते हैं। उनके चरण कमल में अपनी श्रद्धा और प्रेम समर्पित करते हैं। हे माधव, हे मुरली मनोहर, तेरे नैनों की मधुरता हम सबके हृदय को छू रही है। हे गोपाल, तेरे मुख से निकले हर मुस्कान हमारे जीवन में खुशी भर देती है। तेरे पीताम्बर और माखन मिश्री लीला के किस्से हम सबके लिए आनंद का स्रोत है। अब हम घी का दीपक जलाकर लड्डू गोपाल की आरती उतारते हैं। हाथ जोड़कर कान्हा जी को प्रणाम करेंगे और उनके चरणों में माथा टेकेंगे। आरती करने के बाद में तुलसी की माला लेकर श्री राधे कृष्णा नाम का 108 बार जाप करेंगे। जाप करने से हमारे मन और आत्मा को शांति मिलती है। लड्डू गोपाल की पूजा आरती करने के बाद में और मिश्री वाला दूध का भोग लगाएंगे और प्रेम से लड्डू गोपाल को दूध पिलाएंगे। और उसके बाद दोपहर में लड्डू गोपाल को भोजन कराएंगे। भोजन में सब्जी, रोटी, दाल, पूरी, हलवा, दही ये सब भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए उसमें लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। प्रेम से लड्डू गोपाल को भोजन कराएंगे। भोजन करवाने के बाद में दोपहर में लड्डू गोपाल को थोड़ी देर के लिए विश्राम कराएंगे और शाम के समय धूप दीप और आरती करने के बाद में लड्डू गोपाल को दूध पिलाएंगे। उसके बाद शयन करवाने की तैयारी करेंगे। उसके बाद में उनके वस्त्र हल्के कर देंगे, सारे श्रृंगार उतार देंगे और उन्हें रात के वस्त्र पहना देंगे। गर्मियों का समय चल रहा है तो हम लड्डू गोपाल को 8 से 9 बजे के बीच में सुला देंगे। अब प्रभु को सुलाने का समय है। उनका बिस्तर तैयार किया जाता है।
छोटे से गद्दे पर रेशमी चादर, मुलायम तकिया, एक प्यारा सा रजाई। लड्डू गोपाल को सुलाने से पहले उनके पूरे शरीर पर चंदन के इत्र की मालिश जरूर करेंगे। हे नंदलाल, आज का दिन आपके साथ कितना सुंदर बीता। अब आप विश्राम करिए प्रभु, कल फिर भक्त आपकी आरती से दिन की शुरुआत करेंगे। आप सभी को हमारे सेवा का ये दिन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों।